अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, वो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स के ऊपर होगा और प्राइमरीली हम उसमें डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पॉइंटर्स और पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। हम इनिशियली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर अगर हमारा टाइम बचा तो हम चले जाएंगे फंक्शंस को पॉइंटर्स कैसे पास ऑन करते हैं, वो भी देखेंगे। अच्छा, अभी तक हम अगर पहले हम ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट पॉइंटर्स और पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होते हैं और फिर हम इनको बना के देखेंगे। अच्छा, पहले हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पॉइंटर्स के साथ क्या कुछ हो सकता होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 अ, वेरिएबल्स हैं। एक फ्लोट टाइप का x है, इज़ इक्वल्स टू आपने 10.5 किया हुआ है और एक y है, इज़ इक्वल्स टू 20.5 आपने किया हुआ है, ठीक है? और आपके पास एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है px और सॉरी, इस तरह से पॉइंटर बनेगा। दिस इज़ अ px पॉइंटर व्हिच इज़ इक्वल्स टू एंड ऑफ x, ठीक है? तो यू हैव अ पॉइंटर दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स x वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं इस px वेरिएबल को यूज़ करते हुए, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसको यूज़ करते हुए हम देखें, हम अगर लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ px इज़ इक्वल्स टू 30.5 फॉर एग्ज़ाम्पल 30.5। अब ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इट इज़ अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। वो कैसे, या इन अदर वर्ड्स ये क्या कर रहा है, अपडेट द वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड एट द एड्रेस, या व्हिच इज स्टोर्ड एट द वैल्यू ऑफ px। मतलब px वेरिएबल की वैल्यू जो है, जो कि एड्रेस है x वेरिएबल का, उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको अपडेट कर देता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये अपडेट करता है ऑफ x वेरिएबल। तो देखिए, अब इनडायरेक्टली यू आर एक्सेसिंग द मेमोरी लोकेशन ऑफ x वेरिएबल और उसकी वैल्यू को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं px इज इक्वल्स टू एंड ऑफ y। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली px की जो वैल्यू है उसको ही अपडेट कर रहा है। ये क्या करता है, अपडेट द वैल्यू ऑफ px। तो पहले px पॉइंट कर रहा था x वेरिएबल को, अब px पॉइंट कर रहा है y वेरिएबल को। और लेट्स से कि आपने अब px इज इक्वल्स टू 10.5 किया है, तो दिस विल अपडेट द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल, क्योंकि अब आप ने जो px वेरिएबल है वो जो पॉइंट कर रहा था x वेरिएबल को, वो चेंज करके आपने y वेरिएबल को पॉइंट कर दिया। तो अब ये बेसिकली उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है। तो ये काम एक ट्रेडिशनल आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो आपके पॉइंटर्स हैं, उनके साथ आप कर सकते होते हैं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पॉइंटर्स को इतनी लिवरेज नहीं देते कि वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दें या अपनी वैल्यू को अपडेट कर लें। ये इसलिए बिकॉज के समटाइम्स आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक पॉइंटर पास ऑन किया है किसी फंक्शन को, और वो फंक्शन उस एड्रेस की वैल्यू को अपडेट कर दे, तो वो वैल्यू जो है वो फॉल बैक कर जाएगी मेन फंक्शन के अंदर भी। ये अभी हम करके भी देखेंगे कि फंक्शन जब वैल्यू अपडेट करता है, जैसे रेफरेंस वेरिएबल्स वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो वो मेन में भी रिफ्लेक्ट होती है चेंजेस। तो आप ये लेट्स से कि आप ये नहीं चाहते कि कोई पॉइंटर जो है वो आपके वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर जाए,
या आप कभी ये रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये पॉइंटर बनाया है जो कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स वेरिएबल है, तो अब ये हमेशा जो है ये पॉइंटर एक्स वेरिएबल को ही पॉइंट करे, ये ना हो कि ये अगली लाइन में वाई वेरिएबल को पॉइंट करना शुरू हो जाए। क्योंकि आपने पॉइंटर बनाया ही एक्स वेरिएबल के लिए था, तो अब ये किसी और वेरिएबल को क्यों पॉइंट आउट करेगा, ये भी हमारा कंसर्न हो सकता है। तो एरर के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए या हम अपनी मेमोरी को सिक्योर करने के लिए हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि एक पॉइंटर जो है वो अगर एक्स वेरिएबल के लिए बना है तो वो हमेशा एक्स वेरिएबल को ही पॉइंट करे, वो वाई वेरिएबल को पॉइंट ना कर सके। एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन हम ये लगा सकते हैं। दूसरी टाइप की रिस्ट्रिक्शन हम ये लगा सकते हैं कि पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू अपडेट ना हो सके। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना कि पॉइंटर के थ्रू मैं एक्स वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, पॉइंटर के थ्रू मैं वाई वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, मैं ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता होता हूँ। या तीसरी कंडीशन ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि ना ही तो पॉइंटर किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर सके और ना ही पॉइंटर के थ्रू वो वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सके, ये भी हम कर सकते होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं कांस्टेंट पॉइंटर्स एंड पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। अब देखते हैं ये होते क्या हैं। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, बस उसका नेम अब डिफाइन करने वाला रह गया है। कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर whose value cannot be changed। ठीक है, कांस्टेंट पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अब वैल्यू को चेंज करने से मुराद ये है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर वो एक्स वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो वो हमेशा फिर एक्स वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा, वो वाई वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बेसिकली जब वो y को पॉइंट करेगा तो उसकी वैल्यू अपडेट होगी ना, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट ना हो सके। तो ऐसे पॉइंटर को हम बोलते हैं इट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, कि आपने डेजिग्नेट कर दिया है एक वेरिएबल को तो वो हमेशा उसी वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा, वो किसी और वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता। इट इज द कांस्टेंट पॉइंटर। सेकंड आपके पास है पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। ये किसी का माइक ऑन है जी, वो बंद कर दे। नहीं करना आपने? अच्छा जी, तो पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है? अ पॉइंटर दैट कैन नॉट अपडेट द द मेमोरी। ठीक है, अ पॉइंटर दैट कैन नॉट अपडेट द मेमोरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉइंटर है जो कि एक्स वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो फिर एक्स वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकेगा। तो वो मेमोरी एड्रेस को यूज करते हुए उस मेमोरी की वैल्यू को जो है वो अपडेट नहीं कर सकता। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अ पॉइंटर दैट कैन नॉट चेंज द वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को वो चेंज नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। ठीक है, अब ये दोनों को हम करके देखते हैं कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये देखिएगा, मैं दोनों को रिस्ट्रिक्ट करके आपको दिखाता हूँ। बल्कि एक तीसरी टाइप भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। ये थर्ड टाइप है। ठीक है, कि ये एक ऐसा पॉइंटर होता है whose value cannot be updated and
कैन नॉट अपडेट दी मेमोरी एज वेल। मतलब ये दोनों काम ही नहीं कर सकता होता कि ये एक कांस्टेंट पॉइंटर भी होता है और ये एक कांस्टेंट को भी पॉइंट कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि ना तो ये जो है ये अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकता है, ना ही ये वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकता है। तो ये दोनों काम ही नहीं कर सकता होता है। इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। अब देखिएगा ये बनते कैसे हैं। पहले हम देखते हैं कि आपके पास कांस्टेंट पॉइंटर कैसे बनाना है। अब कांस्टेंट पॉइंटर बनाने के लिए फॉर एग्जांपल कि अब आप एक एक्स वेरिएबल के लिए पॉइंटर बनाना चाह रहे हैं जो कि हमेशा एक्स वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा, वो किसी और वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए आप फ्लोट स्टैटिक, ठीक है, मतलब ये चूंकि एक्स वेरिएबल एक फ्लोट टाइप का है तो इसका कांस्टेंट भी बनेगा फ्लोट स्टैटिक के साथ। फ्लोट स्टैटिक, उसके बाद आप कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखेंगे, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, पॉइंटर वेरिएबल का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल px है कि पॉइंटर टू x वेरिएबल इज इक्वल्स टू एंड ऑफ x। नाउ इट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर कि ये हमेशा अब x वेरिएबल को ही पॉइंट आउट करेगा, ये किसी और वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल अब लेट्स से कि मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करूंगा ना, मैं कहूंगा px इज इक्वल्स टू एंड ऑफ y, तो दिस शुड जनरेट एन एरर। ये देखिए, ठीक है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइएबल एल वैल्यू। तो ये उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करने देगा, तो ये बेसिकली एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, या ये एक एरर है, एरर क्यों है कि ये कांस्टेंट पॉइंटर है, तो यू कैन नॉट अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर। हाँ, इस पॉइंटर के थ्रू आप एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज कि x वेरिएबल की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप px इज इक्वल्स टू 2.3 करेंगे तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा, यू कैन अपडेट द वैल्यू, ठीक है, यू कैन अपडेट द वैल्यू। तो कांस्टेंट पॉइंटर्स में यू कैन नॉट अपडेट द पॉइंटर वैल्यू, बट यू कैन अपडेट द वेरिएबल वैल्यू, वो आप कर सकते होते हैं। अच्छा, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब भी आपने एक कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करना है तो आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एट सेम लाइन करना है। तो आप डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एट सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर करेंगे। जैसे आप रेफरेंस वेरिएबल्स को सेम लाइन के ऊपर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते थे, ऐसे ही कांस्टेंट पॉइंटर्स को भी सेम लाइन के ऊपर ही आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है, अदरवाइज ये आपका एरर क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे इसको नहीं करते तो इस लाइन के ऊपर ये देखिए एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि वेरिएबल रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर, ठीक है। तो ये आपके पास आगे कांस्टेंट पॉइंटर्स। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। इट मीन्स कि हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि पॉइंटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना कर सके। अब उसको बनाने के लिए आप कॉन्स्ट का कीवर्ड पहले लिखेंगे, फिर आप फ्लोट लिखेंगे, और फिर या फ्लोट स्टैटिक आप यहाँ पे लिख लें। स्टैटिक को आप वेरिएबल के नाम के साथ भी लिख सकते हैं और आप ये डेटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे apx फॉर एग्जांपल या पॉइंटर टू कांस्टेंट x लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू एंड ऑफ x कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। तो इस वेरिएबल में ये जो pcx है, इसमें आपका जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं pcx
इज इक्वल्स टू 30, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये देखें, तो दिस इज जनरेटिंग एन एरर because you cannot update the value of x because it is a pointer to a constant। तो ये बेसिकली आपका एरर है बिकॉज कि आप वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, आप एड्रेस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, या आप कह लें कि आप मेमोरी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, आप जो पॉइंटर है वो किसी और वेरिएबल को जो है वो पॉइंट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं पी सी एक्स इज इक्वल्स टू एंड ऑफ वाई। तो ये ठीक है कि ये पहले x को पॉइंट कर रहा था, अब ये y को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें ये वाला काम कर सकते हैं कि आपका जो पॉइंटर टू कांस्टेंट है ये किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट है दैट इज कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपका ना तो वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो सकती है ना मेमोरी की वैल्यू अपडेट हो सकती है। तो इसको आप बनाएंगे कैसे, आप लिखेंगे कॉन्स्ट फ्लोट और यहाँ पे स्टैरिक, फिर कॉन्स्ट, और अब सी पी सी, और फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू एंड ऑफ x। तो अब आपने इसे बाउंड कर दिया है कि ना तो ये जो सी पी सी एक्स आपका एक पॉइंटर है, ना तो ये किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, और ना ही ये वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको अपडेट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप ये करने की कोशिश करेंगे सी पी सी एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो ये भी एरर जनरेट करेगा, ये देखें। ठीक है, तो ये भी एरर जनरेट करेगा, और अगर आप ये इसको कोई और वेरिएबल असाइन करने की कोशिश करेंगे इज इक्वल्स टू एंड ऑफ वाई, तो ये भी एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो बोथ आर इम्यूटेबल। ये भी बेसिकली आपका एक एरर है। तो दिस इज द कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, जो कि किसी भी जिसमें आप दोनों चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ना तो ये वैल्यू को अपडेट करता है ना ये मेमोरी को अपडेट कर सकता है।